रायपुर से खबर जहां कांग्रेस की बड़ी बैठक इस वक्त जारी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। कांग्रेस दफ्तर राजीव भवन में यह बैठक हो रही है। बैठक में 4 एजेंडों पर विचार मंथन किया जा रहा है। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा हो रही है। इसके साथ ही प्रदेश में चल रही धान खरीदी की खरीदारी पर निगरानी को लेकर भी चर्चा हो रही है। जिला मुख्यालयों में कार्यालय भवन निर्माण की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा हुई। सेवाग्राम वर्धा में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित कार्यकारिणी के सदस्य इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है रायपुर से, जहां कांग्रेस की इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की यह बैठक है। कांग्रेस दफ्तर राजीव भवन में यह अहम बैठक इस वक्त जारी है। बैठक में 4 एजेंडों पर विचार मंथन किया जा रहा है। नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ कोटे का जो चावल खरीदा जाता है, लिया जाता है, वो अभी तक अनुमति नहीं मिला है। इससे साफ जाहिर है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हम इन मुद्दों के साथ साथ धान खरीदी के साथ साथ संगठन की गतिविधियां और वर्धा में जो पहली बार छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यकारिणी जिलाध्यक्षों की प्रशिक्षण होगा, उसमें भी सभी एजेंडे में सभी को लेकर आज महत्वपूर्ण चर्चा होगी। चलिए, तो कांग्रेस के इस वक्त एक अहम बैठक चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे रायपुर का। संदीप शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। संदीप, कांग्रेस की इस वक्त एक बड़ी बैठक जारी है, किन किन एजेंडों पर चर्चा हो रही है? देखिए श्रवण, वैसे तो बैठक के 4 से 5 एजेंडे हैं, लेकिन मुख्य एजेंडा धान खरीदी और धान खरीदी की निगरानी पर ही है, क्योंकि यही जो मुद्दा है धान खरीदी का, ये सबसे ज़्यादा प्रदेश में अभी इसमें राजनीति तो गरमाई हुई है, लेकिन जो प्रदेश का किसान है सबसे ज़्यादा धान खरीदी को लेकर परेशान है। जैसे लगातार भाजपा भी घेर रही है कांग्रेस को, सरकार को, कि केंद्रों में खरीदी बंद है। राजनांदगांव, महासमुंद, धमतरी, अलग अलग जिलों से ये खबरें आ रही कि समितियों में धान खरीदी बंद है। बारदाना जो है वो नहीं मिल रहा है। किसानों को बारदाना 40 रुपये में खरीद के 15 रुपये में बेचना पड़ रहा है। इसके अलावा जो मिलर्स है, मिलर्स के यहाँ चावल जो है मिलिंग करके पड़ा हुआ है, समितियों में धान पड़ा हुआ है, किसान के ब्यारे में भी धान पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं से सरकार की इसमें कहीं ना कहीं किरकिरी हो रही है। इस पर कांग्रेस जो है लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है कि सेंट्रल पूल पर खरीदी नहीं हो रही है, बारदाना को सप्लाई को लेकर केंद्र जो है सहयोग नहीं कर रहा है राज्य का, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकली कांग्रेस को बदनाम करने का इसमें प्रयास कर रही है केंद्र। तो ये राजनीति आपस में चल रही है। इस पे किसान जो है बुरी तरीके से परेशान हो रहा है। ये जो है इस पे जो है प्रमुख एजेंडा यही है कि धान खरीदी को लेकर निगरानी की जाए। हर कार्यकर्ता जो है अपनी तरफ से पूरा प्रयास करे कि किसान को कहीं कोई दिक्कत ना हो धान बेचने को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर। तो ये सबसे ज़्यादा प्रमुख एजेंडा है। और आपको बता दें कि पैरेलली भाजपा की भी वहाँ पर बैठक चल रही है। तो राजनीति लगातार धान पे गरमाई हुई है, उसको लेकर लंबी एक बैठक चल रही है। इसके अलावा जो अन्य मुद्दे हैं कि उसमें वर्धा में जो नियुक्तियाँ हुई है उसके लिए यहाँ से कमेटी जाएगी प्रशिक्षण के लिए। एक वो एजेंडा है जिला में जो है कांग्रेस भवन की निर्माण होना है, उसकी निगरानी को लेकर बैठक है। संगठन की गतिविधियों पर भी जो चर्चा चल रही है लगातार, और इस बैठक के बाद जिलाध्यक्षों की भी बैठक होगी। लेकिन आपको बता दें कि कुल मिला के सारी है कि फोकस जो है कहीं ना कहीं धान खरीदी की निगरानी को लेकर है, क्योंकि लगातार जो है सरकार जो है प्रदेश सरकार है वो केंद्र को घेर रही है कि केंद्र के कारण जो है धान खरीदी में असुविधा हो रही है, चाहे बारदाना सप्लाई को हो लेकर हो मुद्दा, चाहे सेंट्रल पूल में धान खरीदने को लेकर हो, चावल खरीदने को लेकर हो। तो इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार फील्ड पे भी काम कर रहे हैं और किसानों से मुलाकात करके कांग्रेस ये बता रही है कि कहीं ना कहीं वो केंद्र है जिसके कारण धान खरीदी में इतनी दिक्कत आ रही है, और केंद्र कहीं ना कहीं नहीं चाहता कि जो 2500 समर्थन मूल्य पे कांग्रेस ने जो वादा किया था वो वादा पूरा हो, ज़्यादा से ज़्यादा धान खरीदी हो। इस संदेश को लेकर कांग्रेस जो है किसानों के बीच में, लोगों के बीच में लगातार बार बार जा रही है। तो यही प्रमुख एजेंडा है। अभी लगभग आधे से पौन घंटे बैठक और चलेगी लगभग। जी चलिए, निश्चित रूप से आधे घंटे और बैठक ये चलेगी और कई एजेंडे इस बैठक के लिए शामिल किए गए हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से आप बता रहे हैं संदीप, तो इस हिसाब से यदि देखें तो ये बैठक कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए जो बैठक है बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए अभी 1-2 दिन में आप देखेंगे लगातार इसमें राजनीति गरमाई है। भाजपा लगातार जो है प्रदेश सरकार को घेर रही है कि जब इनका मैनिफेस्टो आया था कांग्रेस का, उसमें यह बताया गया था कि 2500 रुपये समर्थन मूल्य पे धान खरीदी होगी। लेकिन अब जब केंद्र के मामला अटकाने के बाद
भाजपा का ये आरोप है कि केंद्र कह रही है, राज्य सरकार ये कह रही है कि नई योजना लाई गई है, राजीव गांधी न्याय योजना, इस पे अंतर की जो है राशि वो दी जाएगी। तो भाजपा इस पे लगातार आरोप लगा रही है, किसानों के बीच में जा रही है कि वादा खिलाफी जो है प्रदेश की सरकार कर रही है। बड़े बड़े वादे इन्होंने चुनाव जीतने के लिए कर लिए, लेकिन अब जो है वो उस वादे को पूरा नहीं कर पा रही है। इसको लेकर भाजपा जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगातार घेर रही है, किसानों के बीच जा रही है। ऐसे में कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ा मुद्दा है कि कैसे भी अपनी छवि को साफ सुथरा रखे, क्योंकि जो पिछले जो धान खरीदी हुई थी उसमें 3 किस्त मिल चुकी है, 1 किस्त जो है बची हुई है, उसको बांटने की लगातार तैयारियां चल रही है, लगातार उसमें काम हो रहा है। इसके अलावा जो धान खरीदी अभी जो अटकी हुई है, इस पे कहीं ना कहीं कांग्रेस को भाजपा टारगेट न बना ले, किसानों के बीच संदेश ना जाए कि राज्य सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पा रही है। तो उस लिहाज से यह बैठक बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि लगातार कार्यकारिणी की बैठक के बाद जिला अध्यक्षों की भी बैठक होगी। तो सभी को यह समझाया जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर किसानों की चलिए, आप इस पूरी बैठक पर नजर बना के रखिएगा संदीप। हमसे आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।